रुक जाओ। ए बिरजू, मालिक, क्या तुम शूद्र वर्ण की मर्यादा भूल गए हो? धर्म शास्त्रों के अनुसार शूद्र को सेहरा पहन घोड़ी पे चढ़ने की आज्ञा नहीं है। पर मालिक, खालसा राज में तो हम शूद्रों को सभी हक मिल गए हैं। हमें भी इज्जत से जीने का और खुशी मनाने का अधिकार मिल चुका है। कृपा हमें जाने दीजिए। अबे, ये खालसा राज कौन सी बला है? राज सत्ता तो मुगलों की है, जहाँ सेनापति, वजीर और दरबारी सभी आर्यन हैं। चल नीचे उतर। शायद आपको पता नहीं, गुरु गोविंद सिंह के खालसा ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ बगावत कर दी है। बागी को हुकूमत का डर नहीं होता। जिसे हाकिम का डर ना हो वो खुद बादशाह होता है। राज बादशाह का होता है। खालसा बागी है, खालसा बादशाह है। अब यहाँ खालसा राज है। तो फिर तुम डोली प्रथा की ये रीत भूल गए होंगे कि शूद्र की बहन बेटी की शादी के बाद ठाकुर पहले उनसे सुहाग रात मनाते हैं, बाद में वो अपने ससुराल में कदम रखती है। अरे, हजारों सालों से हमारा मांस नोच रहे हो, हमें गंदगी का कीड़ा बना रखा है तुम्हारी घटिया धार्मिक प्रथाओं ने। हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने दो। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। बहुत चर्बी चढ़ गई है इन शूद्रों पर। मारो इन्हें ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। ले चलो। रुको खालसा जी, तुम्हारा ये हाल किसने किया भाई? ठाकुर के लठैत हमें पीटकर मेरी दुल्हन की डोली लूट ले गए। फिर अब इस कायर ठाकुर का क्या करना है खालसा जी? करना क्या है? अपनी दुल्हन बहन को ठाकुर के चुंगल से आजाद करवाएंगे। इन जालिमों को भी पता चले कि सिखों के 12 कैसे बचते हैं। आज के बाद ये जालिम ठाकुर जिंदा नहीं रहेगा और ना रहेगी इनके द्वारा चलाई हुई ये जलालत भरी डोली प्रथा। मत छुओ मालिक मुझे। अरे तुझे छोड़ दिया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे मेरी जान। ये तो भगवान की मर्जी है। पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए अपना तन मुझे सौंप दो। बाहर निकल ठाकुर, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। बोले सोनिहाल। दुल्हन को छोड़ दे ठाकुर और अपने पापों का पश्चाताप कर ले। हम तेरी जान बख्श देंगे। अरे तुम सिखों की इतनी जुर्रत कि हम राजा महाराजाओं से टकराने चल पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ 12 जंग लड़ी हैं तुम स्वर्ण राजा महाराजाओं ने। जिन्हें अछूत शूद्र कहते हो, उन्हीं वीर बहादुरों की खालसा फौज से हर बार हारे हो तुम।
मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हमला हुआ तो एक पल में घुटने टेक दिए। तुम्हारी दलेरी और ताकत के होते हुए भारत देश मुगलों का गुलाम कैसे हो गया? उस दिल कहीं के अब हमारे गरीब, लाचार और निहत्थे मूल निवासी बहन भाइयों पर जुल्म करके बहादुर बनते हो। अरे जगत जननी औरत को देवदासी यानी वेश्या बना डाला तुम्हारी लालसा ने। लानत है तुम हैवानों पर। बहुत क्रांति भरी है तुम्हारे अंदर। जीना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनु स्मृति के बनाए हुए गुलामी भरे कानूनों को खत्म कर दिया। अब राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। ऐसे जालमों का नाश करने के लिए ये कृपान गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दी है। कर दो नाश इस जालिम का, ताकि ये धरती इस पापी के बोझ से मुक्त हो जाए। बता दो दुनिया को, औरत गुलाम नहीं, आजाद है, आजाद। गुरु गोविंद सिंह जी की बहादुर बेटी हो तुम। कौर हो कौर, खालसा हो खालसा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे कायर, मैं भी ऐसे ही तेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी। जब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं क्यों छोड़ूं? अपने किए का फल तो तुझे हर हाल में मिलेगा। ये भी तेरे भगवान की ही मर्जी है। सिंह साहब, आज से हम दोनों भी खालसा बनेंगे। मैं आज से ये किरपान सदैव ही अपने पास रखूंगी। जुल्म को खत्म करने के लिए मैं और मेरे पति हम भी सिख बनेंगे, खालसा बनेंगे, शूद्र से खालसा।